खुदावंत के कलाम पर खुदा का शुक्र है। मैं आपको बताऊं, रात को बहुत अनॉइंटेड टाइम था। खुदा अपने खादमों को लेकर आया था और हमने बड़ी बरकत पाई है उनके वसीला से, कलाम के वसीला से। उन्होंने जब दुआओं में लीड किया, बड़ी कसरत की मामूरी थी और खुदावंत के फजल से सुबह 5 बजे तक तकरीबन 70-80 लोग जो हैं वो मुसलसल दुआ में जान मार रहे थे, मुसलसल दुआ में जोर मार रहे थे। और मैं कल जो पैगाम शेयर कर रहा था वो ये था कि आग जो है वो कुर्बानियों पर आती है। आग कुर्बानियों पर आती है। बहुत सारे लोग आग मांग रहे हैं, बहुत सारे लोग घरों में तब्दीली मांग रहे हैं, लेकिन कुर्बानी कोई नहीं दे रहे। और जिन्होंने कुर्बानियां नहीं देनी उनके घरों में आग भी नहीं आनी। आग कुर्बानियों पर आती है। आग किस पर आती है? कुर्बानियों। जब मैं और आप खुदा के हुजूर में कुर्बानियां लेकर आते हैं तो फिर खुदा की आग आती है उससे राहत अंगेज खुशबू लेने के लिए। और जब खुदा की आग आती है तो फिर जो नाफरमानियां हैं वो फर्मा बरदारी के अंदर बदल जाती हैं। जब रूह कुदस की आग तो फिर बंद दरवाजे खुल जाते हैं। जब रूह कुदस की आग आती है तो मुर्दे जिंदा होना शुरू हो जाते हैं। जब रूह कुदस की आग आती है तो खुदा कारोबार की हालतें जो है वो बदलना शुरू कर देता है। जब रूह कुदस की आग आती है तो कैद खानों की नींवें जो हैं वो हिल जाती हैं, बंद दरवाजे जो हैं वो खुल जाते हैं और खुदा के लोग जो हैं वो आजादी पाते हैं, रिहाई पाते हैं। जब रूह कुदस की आग आती है तो शैतान, इब्लीस और बदरूहों से छुटकारा मिलता है। आमीन। और रूह कुदस की आग कुर्बानियों पर आती है। रूह कुदस की आग कुर्बानियों पर आती है। हमें से बहुत सारे बगैर कुर्बानी चढ़ाए रूह कुदस की आग या आग मांग रहे हैं। कोई टाइम तो दो खुदा नो, दो आदा कोई कुर्बानी तो खुदा के हुजूर में दें बदनों की, ताकि खुदा अपनी आग भेजे और मुझे और आपको मुस्तफीद करे, मुझे और आपको बाबरकत करे। आमीन। और हम लॉर्ड से या संडे की इंपॉर्टेंस पर बात कर रहे थे। मैंने आपको बताया था हम इतवार क्यों मनाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह इतवार वाले दिन जी उठे। यीशु मसीह इतवार वाले दिन जी उठे, इसलिए हम क्या मनाते हैं? इतवार मनाते हैं। और यहूदी जो हैं वो सब्बत मनाते थे। यहूदी सब्बत मनाते थे और सब्बत का दिन जो है वो हफ्ते का दिन था। सब्बत का दिन हफ्ते का दिन था और बाइबल में लिखा है हफ्ते के पहले दिन यीशु मसीह जी उठा। हफ्ते के पहले दिन मतलब हफ्ते के बाद इतवार वाले दिन यीशु मसीह जी उठा। आमीन। और हमने बात की थी, मैंने आपको बताया था गिनती की किताब में से कि एक शख्स सब्बत वाले दिन लकड़ियां चुनता हुआ पकड़ा गया और खुदावंद से पूछा गया, खुदावंद ने कहा इसे संसार कर दो। इसे क्या करो? संसार कर दो। हालांकि वो शायद अपनी जरूरत के लिए गया था, कोई अपने घर की जरूरत पूरी करने के लिए वहां पर मौजूद था, लेकिन खुदा ने क्या? नहीं, इन्हें मार दो, क्योंकि इसने मेरी नाफरमानी की है, मेरे दिन की जो मैंने ठहराया था उसकी कदर नहीं की। मैं कहता हूं इतवार को आराम करो और ये काम करने के लिए चला गया, इसलिए जरूर है कि ये संसार किया जाए। तो संसार में भी मैंने आपको बताया था पत्थर मारना और तब तक पत्थर मारते रहना जब तक बंदा मार जाए, इसको संसार करना कहते हैं। और आज उससे आगे बढ़ेंगे और जब मैं और आप जबूर का सहीफा उसका 82 बाब देखते हैं, 82 चैप्टर जबूर का सहीफा, और ये आसिफ का मज़मूर है। किसका? आसिफ का। और मैंने आपको पहले भी बताया जब हम जबूरों की तरतीब देखते हैं तो सारे जबूर हजरत दाऊद के नहीं हैं, सिर्फ 73 जबूर उन्होंने लिखे। उसके बाद आसिफ है, एथान है, उसके अलावा बनी खोरा है, उसके अलावा मूसा है, उसके अलावा सुलेमान का है, और कुछ जबूर जो हैं वो नामालूम हैं, उनके राइटर जो हैं वो नामालूम हैं। और ऐसे करके टोटल 150 जबूर बनते हैं। और अभी जो 82 जबूर है अभी हम इसको देखेंगे, और ये आसिफ का जबूर है। किसका? आसिफ का। आसिफ का। आसिफ है वाला नहीं जो साढ़े दरमियान बैठा है, ये वाला नहीं है, ये दूसरा आसिफ है। ये दूसरा आसिफ है सीन से, ये वाला आसिफ सवाद से है, लेकिन ये वाला आसिफ जो है ये सीन से है, सीन फे। और अब मैं बात करना चाहता हूं, यहां पर लिखा है खुदा की जमात में खुदा मौजूद है, वो इलाहों के दरमियान अदालत करता है।
कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत, बायस तरबियत और बायस नजात हो। खुदा की जमायत में, खुदा की जमायत में खुदा मौजूद है। खुदा की जमायत में खुदा मौजूद है। इन द असेंबली ऑफ गॉड, जमायत के लिए असेंबली लफ्ज भी इस्तेमाल हुआ है, जमायत के लिए कांग्रीगेशन लफ्ज भी इस्तेमाल हुआ है, और जमायत के लिए जो हिब्रू लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो इदा है, EDAH, जिसका मतलब है कम्युनिटी ऑफ इजराइल, कम्युनिटी ऑफ इजराइल या इसराइल के माशरा या इसराइल के लिए भी इदा लफ्ज इस्तेमाल हुआ या कांग्रीगेशन या असेंबली लफ्ज इस्तेमाल हुआ। और आज जब मैं और आप इकट्ठे होकर दुआ करते हैं, इकट्ठे होकर खुदावंद को जलाल देते हैं, तो इसके लिए भी असेंबली, कांग्रीगेशन और इदा लफ्ज इस्तेमाल होता है। और उर्दू में इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ जमायत। क्या लफ्ज इस्तेमाल हुआ? जमायत। जमायत। और जब जमायत लफ्ज इस्तेमाल हुआ तो बाइबल कहती है खुदा की जमायत, जो खुदा के लोग हैं, जब मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठा हैं तो मैं उनके दरमियान मौजूद हूं। और यहां पर खुदा कहता है खुदा की जमात में जो खुदा के लोग इकट्ठे हैं तो उनके दरमियान खुदा मौजूद, उनके दरमियान खुदा मौजूद है। और अगर इकट्ठे ही नहीं है तो खुदा का तजर्बा कर पाएंगे? अगर आप और मैं जमायत की सूरत में नहीं है तो खुदा का तजर्बा कर लेंगे? इसलिए मैं कहता हूं कि हमें इकट्ठा होना चाहिए, हमें ठीक है। हम अपने घरों में जो दुआएं करते हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, वो जरूरी हैं, वो बेमायने नहीं है, वो मायने रखती हैं, वो कदर वाली हैं। लेकिन जमायत की अपनी वैल्यू है, असेंबली की, कांग्रीगेशन की, खुदा के लोगों के इकट्ठा होने की एक अपनी कदर है, वैल्यू है। और खुदा खुद कहता है कि खुदा अपनी जमायत में मौजूद, उच्च आवाज में, अपनी जमायत में मौजूद है। और याद रखिए जब आप और मैं जमायत की सूरत में मौजूद हैं तो खुदा हमारे दरमियान मौजूद है। और जब खुदा हमारे दरमियान मौजूद है तो फिर वहां पर लानत नहीं हो सकती। आमीन, आमीन। जब खुदा हमारे दरमियान मौजूद है तो फिर वहां पर मेरे और आपके खिलाफ बनाया हुआ कोई हथियार जो है वो नहीं चल सकता। आमीन। जब खुदा हमारे दरमियान में मौजूद है तो दुनिया की कोई ताकत मुझे और आपको बरकत में बढ़ने से रोक नहीं सकती। जब खुदा हमारे दरमियान मौजूद है तो फिर हमारे दरमियान मौजज़ात होना शुरू हो जाएंगे। जब खुदा हमारे दरमियान मौजूद है तो हमारे पास इख्तियार होगा। जब खुदा हमारे दरमियान मौजूद है तो कुदरत होगी। जब खुदा हमारे दरमियान मौजूद होगा तो मौजज़ात होंगे। जब खुदा हमारे दरमियान मौजूद होगा तो बरकत होगी। जब खुदा हमारे दरमियान मौजूद होगा तो ताजगी होगी। जब खुदा हमारे दरमियान मौजूद होगा तो सलामती होगी। जब खुदा हमारे दरमियान मौजूद होगा तो खुदा का शफकत वाला हाथ हम पर होगा। जब खुदा हमारे दरमियान होगा तो कारोबार होगा, कारोबार फ्लोरिस्ट होगा, जॉब्स हैं वो फ्लोरिस्ट होंगी, प्रमोशंस होंगे। जब खुदा हमारे दरमियान मौजूद होगा तो जिंदगी होगी, नजात होगी, सलामती होगी, हमेशा की जिंदगी होगी। जब खुदा मौजूद होगा तो मोहब्बत होगी। जब खुदा मौजूद होगा तो मुआफी होगी। जब खुदा मौजूद होगा तो लोग जो है वो बदलेंगे। जब खुदा मौजूद होगा तो लोग अपनी जिंदगी खुदा को देंगे। और बाइबल कहती है खुदा की जमायत में खुदा मौजूद है। बिस्मिल, ये सारी बरकतें जो अभी मैंने बोली ये खुदा की जमायत में मौजूद है, क्योंकि खुदा की जमायत में खुदा खुद मौजूद है। हालेलुया। खुदा की जमायत में खुदा मौजूद है। ऐसे लिए कराची ना बैठे रहो, घरों में ही ना बैठे रहो। मैं आपको बताता चला जाऊं, किसी के आने या ना आने से मीटिंगें बंद नहीं होती, मीटिंगें बंद नहीं होती। किसी के आने या ना आने से चर्च बंद नहीं होते।
मैं अपनी भी बात करता चला जाऊं, आपको बताता चला जाऊं, मूसा जब मर गया तो क्या बनी इसराइली लवारस हो गए? नहीं, खुदा ने उन्हें एक नया लीडर दे दिया यशवा की सूरत में। मैं अपनी बात करता हूं, मैं भी नहीं रहूंगा तो खुदा का काम जो है वो चलता रहेगा। और आप भी अपने आप पर गौर करें कि आप चर्च नहीं आएंगे तो चर्च बंद नहीं होना। लेकिन कितनी खूबसूरत बात हो, जब बरकत का टाइम है तो मैं और आप दौड़े लगाते हुए आए खुदा की हजूरी में, दौड़े लगाते हुए खुदा से मिलने के लिए, जहां खुदा मौजूद है वहां पर आए ताकि खुदा के हजूर से बरकत पा सके। कोरिया के अंदर एक मुहावरा बोला जाता है, वो कहते हैं इतवार वाले दिन जब आप किसी को तेज तेज चलता हुआ देखें, इतवार वाले दिन जब आप किसी ਨੂੰ तेज तेज चलदा होया वेखो या दौड़दा होया वेखो ते समझ जाओ ये बंदा जड़ा है चर्च जा रहा जे। समझ जाओ ये बंदा चर्च जा रहे। इतवार वाले दिन किसी को दौड़ते हुए देख लो या जल्दी जल्दी चलते हुए देख लो तो समझ जाओ ये बंदा चर्च जा रहे। लेकिन हमारा पाकिस्तानियों का रवैया कैसा है, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਬਹਿਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਚਾਹ ਪੀਨੇ ਆ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਾਲ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾ ਕਰੇ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 10 ਮਿੰਟ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਣ। ਖੁਦਾ ਕਰੇ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਮਿੰਟ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ 9 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? कि जड़ा थोड़ा जा टाइम निकलता है वो कट ही लवा तो चंगा है, वो कट ही लवा तो चंगा है। लेकिन आपको बता रहा हूं, खोरिया के अंदर ये बात बताई जाती है, कही जाती है कि जब आपको इतवार वाले दिन कोई बंदा दौड़ता हुआ नजर आ रहा है तो समझ जाओ किधर जा रहा है, चर्च जा। कोई जल्दी जल्दी चल रहा है तो समझ जाए किधर को जा रहा है, चर्च जा। किसी को जल्दी पड़ी हुई है तो किधर को जा रहा है, चर्च जा। और आपको बताता चला जाऊं, अमेरिकन चर्च भी ऐसा ही है, यूरोपियन चर्च भी ऐसा ही है। वहां पर कहा जाता है, खैर मैं कभी गया तो नहीं हूं किसी भी बाहर के मुल्क में, लेकिन मैंने सुना हुआ है वहां पर यह है कि 95% लोग जो हैं बिफोर टाइम चर्च में मौजूद होते हैं। मतलब 100 बंदा है ना तो 95 टाइम तो पहला चर्च मौजूद ने, टाइम तो पहला चर्च में, ते 5 कोई किसी वजह तो या अपनी लापरवाहियां की वजह तो वो आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। लेकिन नहीं तो सारा चर्च जो है वो आपको बिफोर टाइम खुदा की हजूरी में मौजूद मिलता है, और इसलिए वो लोग बहुत आगे निकल गए हैं। उन्होंने शोहरत भी पाई है, उन्होंने नाम भी बनाए हैं, उन्होंने दुनिया की हर बरकत समेट ली है, और दुनिया का हर एक आराम जो है उनके पास मौजूद है। वजह क्या? खुदा खुश कर लिया। कौन खुश कर लिया? खुदा खुश। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर मैं आपको कह रहा हूं कि आपने दौड़ कर आना है, आपने टाइम पर आना है, आपने जल्दी जल्दी चलते हुए आना है, तो कहां पर आना है? चर्च में। और चर्च खुदा की जमायत है, चर्च खुदा की जमायत है। और जब चर्च खुदा की जमायत है तो खुदा की जमायत में खुदा मौजूद है। तो जब आप दौड़ कर आ रहे हैं तो आप खुदा से मिलने को आ रहे हैं, जब आप जल्दी जल्दी करके आ रहे हैं तो आप खुदा को मिलने आ रहे हैं। और आपको याद है, मैंने पिछली मर्तबा भी आपको एक एग्जाम्पल बताई कि जब मैं घर आता हूं तो मेरी बेटी का रवैया कैसा होता है, मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं। आपको याद है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया, वो जब मैं घर आता हूं तो आते ही उसका एक्साइटमेंट होती है, बाबा, तो मतलब ऐसे वो एक्साइटमेंट से भरी होती है। उसके बाद उसने दौड़ी दौड़ी आना है और उसने मुझे आकर ऐसे पकड़ना होता है, ऐसे, और ऐसे आकर उसने पकड़ना है। और पकड़ने के बाद कभी कभी वो पारियां भी कर लेती है? और ये करने के बाद फिर उसने कहना होता है, मेरी चीज, मेरी। अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, मैं कोई घर की स्टोरियां नहीं सुनाना चाहता, लेकिन आपको समझाना चाहता हूं। सुनिए, मेरी बेटी जब वो मुझसे मोहब्बत का इजहार करती है, और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं कभी रात को लेट आऊं तो चीज नहीं लेकर आता, लेकिन दिन नू मैं खाली हाथ घर आने की जरूरत, क्योंकि मुझे पता है जाते ही मेरे साथ होना क्या है,
اور میری بیٹی نے مجھے کہنا ہے میری चीज چیز کہاں پر ہے. اور اب میں اچھا باپ نہیں ہوں, یہ ریالٹی ہے, کیونکہ میں انسان ہوں. لیکن میں اور آپ جس کے حضور میں چرچ آتے ہیں, میں اور آپ جس کے حضور میں ستائش کرنے آتے ہیں, وہ اچھا باپ ہے, وہ بہترین باپ ہے, وہ آسمانی باپ ہے. اور اگر میں جو انسان ہوں, جو برا باپ ہوں, وہ اپنی بیٹی کی اس بات سے کہ اس نے مجھے جا کر کہنا ہے میری چیز کہاں ہے, خالی ہاتھ نہیں آتا. تو جب آپ خدا کے بچے خدا کے حضور میں موجود ہیں, اسے ملنے کے لیے موجود ہیں, اس سے بغل گیر ہو رہے ہیں, اس کی ستائش کر رہے ہیں, تو جب وہ آئے گا آپ کے لیے کچھ نہ کچھ بہترین لے کر آئے گا, آپ کے لیے برکت لے کر آئے گا, تازگی لے کر آئے گا, سلامتی لے کر آئے گا. لیکن دکھ کی بات یہ ہے بچہ جماعت سے موجود نہیں ہے. اگر آپ موجود ہوں, اگر آپ خدا کے ساتھ اس طرح سے محبت کرنا شروع کر دیں, خدا مجھے اور آپ کو ہر میٹنگ میں برکت دے گا. आमेन آمین. आमेन خدا کی جماعت میں خدا, मौजूद है اور ہم چرچ آ کر بھی خدا کو بغل گیر ہو. नहीं آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ خدا کبھی آئے اور خالی ہاتھ آ جائے, لیکن ہم خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں کیونکہ ہم نے خدا سے محبت ہی نہیں کی. ہم نے خدا سے मोहब्बत ही नहीं दिखाई محبت नहीं की نہیں کی. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, میں نے خادم کو پڑھا اور وہ کہتے ہیں کہ میں روح میں آسمان پر چلا گیا, اور جب میں روح میں آسمان پر چلا گیا تو مجھے آسمان کی سیر کروائی جا رہی تھی, اور آسمان کی سیر کرتے کرتے مجھے ایک جگہ پر لے جایا گیا, اور وہاں پر سونے کے گولڈن کلر کے بہت سارے ڈرور جو ہیں, دراز جڑے نے بنے ہوئے نے, سونے دے بہت سارے दराज बने ایسے الماریاں بنی ہوئی ہیں, اوپر خوبصورت موتی لگے ہوئے ہیں, گولڈن کلر کے ہیں, کچھ کھلے ہوئے ہیں اور کچھ, बंद है अभी اور جب کچھ کھلے ہوئے ہیں اور کچھ بند ہیں تو وہ کہتے ہیں, میں نے خداوند سے پوچھا, خداوند یہ اتنے سارے دراز, اتنی ساری الماریاں, یہ کیا ہے؟ اور کچھ کھلے ہوئے ہیں اور کچھ بند ہیں, یہ کیا ہے؟ تو خداوند نے بتایا یہ میرے لوگوں کی برکتیں ہیں, یہ میرے لوگوں کی, یہ میرے لوگوں کی برکتیں ہیں. دس مین خدا میرے اور آپ کے لیے کثرت کی برکتیں رکھتا ہے. لیکن اب ضروری بات, کچھ کھلے ہوئے نے تو کچھ, बंद ने اور خداوند نے یہ بھی کہا جڑے کھلے نے یہ میرے لوگوں نے مانگ لیا ہے مجھ سے, اور جنہوں نے مانگا ہے ان کے لیے میں نے کھول دیا ہے اور وہ پا رہے ہیں. کئیاں نے منگی ہی کوئی نہیں, اس لیے انہوں نے دراز بھی باندھنے. اور ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جنہوں کو دنیا کے سارے کام کرنے ٹائم ہے, دعا کرنے ٹائم. नहीं وہ آپ نے مثال سنی ہے, ایک بندہ نا سائیکل دے نال بھجیا جا رہا سی, سنی ہے؟ नो سائیکل دے نال این سائیکل پھڑی ہوئی تے بھجیا جا رہا ہے اور بھاگتا جا رہا ہے. کسی نے آواز دی, بھائی جی سائیکل تے بیٹھو, بھائی جی साइकिल ते भाई انہاں دا ٹائم ہی نہیں ہے سائیکل تے بہن دا, टाइम ही नहीं है سائیکل دے نال بھجن دا ٹائم ہے, سائیکل تے بہن دا ٹائم नहीं بھجی جا رہا ہے. اس کو یہ نہیں پتا سائیکل پر بیٹھ جاؤں گا جلدی پہنچ جاؤں گا, لیکن کہندا سائیکل تے بہن دا ٹائم नहीं है ساڈے چ بہت سارے انج دے نے, وہ کہندے نے کام کرن دا ٹائم ہے, دعا کرن دا ٹائم, नहीं है کیونکہ دعا کر لئی تے برکت مل جائے گی, کیونکہ دعا کر لئی تے آسمان جڑا وہ میرے واسطے کھل جائے گا. دعا کر لی تو میں برکت کے اگلے درجوں میں بڑھ جاؤں گا. دعا کر لی تو ہماری نسلوں کی حالت بدل جائے گی. دعا کر لی تے خدا کے تے سانو برکت نہ دے دے, اس لیے کہنے ہاں میں بھجا جاواں گا لیکن سائیکل تے نہیں بہنا, میں بچے دوڑا لائی رکھاں گا, ادھر بھی جا رہے ہیں ادھر بھی جا رہے ہیں, وہ بھی کرنا پیا, لیکن دعا. لیکن یاد رکھو کما تے خدا موجود ہے, میں نہیں کہتا خدا موجود نہیں, لیکن بائبل کہتی ہے خدا کی جماعت میں خدا موجود ہے, برکت دینے کے لیے, شاداب کرنے کے لیے, سرفراز کرنے کے لیے, بحال کرنے کے لیے, زندگی دینے کے لیے, نجات دینے کے لیے, بڑھانے کے لیے, مجھے اور آپ کو دم سے نکال کر سر ٹھہرانے کے لیے, مجھے اور آپ کو قرض لینے والے سے نکال کر قرض دینے والا بنانے کے لیے, مجھے اور آپ کو گھر میں
में भी मुबारक ठहराने के लिए और काम पर भी मुबारक ठहराने के लिए, दुनिया की सारी कौमों में सरफराज करने के लिए खुदा की जमायत में खुदा मौजूद है। आमीन। आमीन। लेकिन यही खुदा की जमायत से मौजूद किथे वहां दौड़ लाई हुई है, बस की लाई हुई है, दौड़ लगे जा किथे रहे हैं ये पता कोई नहीं, किथे जा रहे हैं, बस दौड़ लाई हुई है, लबना की है ये भी नहीं पता। लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, हमने दुनिया की सारी चीजें जिनके पीछे दौड़ लगाई हुई है, वो उनमें से कोई भी अबदी नहीं है, कोई भी अब्दी नहीं है। केड़ी चीज अबदी है, केड़ी चीज फॉरएवर रहने वाली है, हमेशा रहने वाली है? बताएं, क्या आपकी नौकरी हमेशा रहने वाली है? नो हमेशा रहेगी? नो साढ़े पैसे, नो आपकी सेहत, नो कुछ भी हमेशा रहने वाला नहीं है। हमेशा रहने वाली एक ही चीज है और वो खुदा की हजूरी है, मेरी और आपकी नजात है, जो यीशु मसीह के वसीले मुझे और आपको मिलती है। और आइए अपनी नजात की तरफ, खुदा की हजूरी की तरफ दौड़ लगाइए। खुदा की जमायत में खुदा मौजूद है और आगे लिखा है वो इलाहों के दरमियान अदालत करता है, इलाहों के दरमियान अदालत करता है। और इलाहों से मुराद इंग्लिश में लफ्ज है गॉड्स, और गॉड से मुराद बाइबल में लिखा है दुनिया में और भी बहुत सारे खुदा और खुदावंद हैं। दुनिया के अंदर बहुत सारे खुदा और खुदावंद हैं, लेकिन जिंदा ही कोई है और उसका नाम यीशु मसीह है। कब्र का सीना चीर के एक ही जी उठा है और वो मेरा और आपका मुनजी यीशु मसीह है। आमीन आमीन। मैं कोई किसी पे बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको बताता चला जाऊं, किसी के पास ये मुकाशवा नहीं है उनके खुदा के कब्र में से जी उठने का। मसीहियों के पास सिर्फ ये मुकाशवा है कि यीशु कब्र का सीना चीर के जी उठा और अब बाप की दाहिनी तरफ बैठा है और जहां से वो हमें लेने के लिए दोबारा आने वाला है। आमीन आमीन। और यहां पर बाइबल कहती है वो इलाहों के दरमियान अदालत करता है, मतलब जेड़े होर खुदा ने उन्हां दे विच की करदा वे, अदालत करता है। क्योंकि जेड़ा सब तो ताकतवर है वही अदालत कर सकता है, और सबसे ताकतवर जो है वो मेरा और आपका यीशु है। आमीन। हम अक्सर गाते भी हैं, सबसे ज्यादा ताकत उसमें है, सबसे ज्यादा कुव्वत उसमें है, सबसे ज्यादा ताकत उसमें है। और मैं आपको बताता चला जाऊं, मुझे एग्जाम्पल देने दें, मिस्रियों पर 10 आफतें खुदा ने क्यों भेजी? मिस्रियों पर 10 आफतें खुदा ने क्यों भेजी? क्योंकि मिस्री जो है जब बनी इस्राएलियों को वहां से निकालना था तो खुदा ने 10 आफतें भेजी उन पर। बाइबल मुकद्दस में लिखा है खरूज की किताब में, और 10 आफतें इसलिए भेजी क्योंकि मिस्री 10 देवी देवताओं की इबादत करते थे और उनका मानना यह था हमारी ये देवी ये करती है, हमारा ये देवता ये करता है, हमारी ये देवी ये करती है, ये देवता ये करता है। और खुदा ने कहा अच्छा ठीक है वेख लेना ताड़े देवी देवता भी। और खुदा ने फिर बताया कि मैं तुम्हारे सारे देवी देवताओं से ताकतवर हूं और मेरे सामने दुनिया की कोई ताकत नहीं ठहर सकती। वो इलाहों के दरमियान अदालत करता है, वो इलाहों के दरमियान अदालत करता है, अदालत करता है। ही रूल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड गॉड्स। वो दुनिया के सारे खुदावां ते सल्तनत करदा है, उन्हां दा बादशाह वे, शहनशाह वे। और खुदा का शुक्र है जो सबसे ताकतवर है, मैं और आप उसके लड़ लगे हैं, मैं और आप उसके मानने वाले हैं, मुझे और आपको उसने बुलाया है, आए अपनी निगाहें उसकी तरफ लगाइए। आमीन आमीन। खुदा दी जमायत से खुदा मौजूद है, खुदा दी जमायत से, खुदा मौजूद है। लेकिन मैं खुदा दी जमायत से नहीं आना, आऊंगा, मैं खुदा दी जमायत से आऊंगा, उच्ची आवाज से कहो, आऊंगी, और उच्ची कहो, आऊंगी। आना है कि नहीं आना? आना है। खुदा की जमायत में खुदा मौजूद है, आना है, क्योंकि खुदा अपनी जमायत में मौजूद है। आमीन आमीन। बुध को कितने लोग आ रहे हैं शाम में?
हेलो, खुदा की जमायत में खुदा मौजूद है। और बुध वाले दिन की बात हुई, और आपको बताता चला जाऊं, बुध ਨੂੰ जिन्हें छुट्टी की थी, बुध ਨੂੰ जिन्हें छुट्टी की थी, जुर्माना दसो कितना होना चाहिए? दसो होने, जल्दी जल्दी दसो, ऑनलाइन भी चलता पिया। अगली दफा 12 घंटे की मीटिंग में सुबह नाश्ता। दसो दसो, तुसी दसो आप ही। जुर्माना बताएं, 1000 रुपया। जड़ा ना आया ओनू 1000 रुपया जुर्माना, ते माफी कोई नहीं जे मिलनी, माफी। इसलिए 1000 तो बचना चाहते हो तो चर्च आना है। आमीन आमीन आमीन। आमीन। 1000 से बचना, जुर्माने से बचना चाहते हैं तो चर्च आना है। आमीन आमीन। खुदा की जमायत में खुदा मौजूद है, और जहां खुदा मौजूद है हम भी वहां पर ही हों तो कितनी खूबसूरत बात हो। जब हम उसके बच्चे हैं तो बच्चे माँ प्यो नहीं अच्छे लगते ने। आमीन। आमीन। बच्चे माँ बाप के साथ अच्छे लगते। कितनी खूबसूरत बात हो, जब हम खुदा के बच्चे हैं तो हम खुदा के साथ 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 रहें। और बाइबल लिखती है हनूक के बारे में, हनूक खुदा के साथ साथ चलता था, और जब वो साथ साथ चलता था तो वो जिंदा आसमान पर उठाया गया, वो जिंदा। और आपको बताते चला जाऊं, बाइबल मुकद्दस में 3 शख्सियात मिलती हैं जो जिंदा आसमान पर उठाई गई। हनूक पहली शख्सियत, और उसके बाद एलिया जिंदा उठाया गया, और उसके बाद यीशु मसीह मुए, उसके बाद जी उठे, और उसके बाद जिंदा आसमान पर उठाए गए। ये 3 शख्सियात बाइबल मुकद्दस में मिलती हैं जो जिंदा आसमान पर उठाई गई। और हनूक क्यों जिंदा उठाया गया? क्योंकि वो खुदा के साथ साथ चलता था। और मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर मैं और आप भी खुदा के साथ साथ चलते रहेंगे, खुदा की जमायत में मौजूद रहेंगे, तो जब यीशु बादलों पर सवार होकर अपने जाहो जलाल में आएगा तो हम भी जो फानी हैं गैर फानी हालतों में बदल जाएंगे, और गैर फानी हालतों में बदलकर हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे, और हमेशा हमेशा के लिए उसकी बादशाही में चले जाएंगे, शामिल हो जाएंगे। आमीन आमीन। और आखिरी बात करके वाइंड अप करूंगा। खुदा दी जमायत किनू अच्छी नहीं लगती? हुण सुनो जरा, खुदा दी जमायत किनू अच्छी नहीं लगती? ज़बूर 1, ज़बूर 1 उसकी 4थी आयत आपके सामने पढ़ने लगा हूं। यहां पर लिखा है, शरीर ऐसे नहीं है बल्कि वो भूसे की मानिद है जिससे हवा उड़ा ली जाती है। 5वीं आयत, इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे, ना खताकार साधकों की जमायत में, क्योंकि खुदावंद साधकों की राह जानता है पर शरीरों की राह नबूद हो जाएगी। खुदा दी जमायत से कौन नहीं रोक सकता? खताकार शरीर जड़े ने वो खुदा दी जमायत से रोक नहीं सकते, खुदा दे हजूर आ नहीं सकते। और ऊपर लिखा है वो बूसे की मानिद है। किसकी मानिद है? बूसे। शरीर जो है वो बूसे की मानिद है, और मैं बूसा मुराद तूड़ी। और अगर कभी आपने थ्रेशर मशीन देखी हो तो थ्रेशर मशीन में जब दाने डाले जाते हैं, कनक वगैरह पाई जाती है, तो वो कनक जो है वो तो बिल्कुल पास ही गिरा देती है, और जो तूड़ी है वो बड़ी दूर फेंकी जाती है, तूड़ी दूर फेंकी, और ऐसे लंबा सा उसका मतलब लाइन बनती है, मैंने देखा हुआ है तूड़ी। और बाइबल कह रही है जो शरीर है वो बूसे की मानिद है, तूड़ी की मानिद है, जिसे हवा उड़ा ले जाती है, हवा उड़ा ले जाती है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप सादिक हैं तो फिर आप सदा खुदा की जमायत में मौजूद होंगे। अगर आप सादिक हैं तो आप सदा खुदा की जमायत में मौजूद हो। लेकिन अगर शरीर हो तो शरीर खुदा दी जमात से टेक नहीं सकते, और शरीर बूसे की मानिद है तो बूसे से मुराद हवा उड़ा ले जाती है। ते सादे लफ्जां च कदी वो चर्च हुंदे ने ते कदी बिलीड च हुंदे ने, कदी बैठ दे हुंदे ने, कदी बूसा होवे ना, कदी उड़ के बैठ दे, कदी उड़ के बिलीड दे, कदी उड़ के गेमा दे, कदी उड़ के नशेयां दी टोली च, कदी उड़ के ताश खेलिया जा रहे हैं। और ऐसे करते करते वो अपनी जगह ही बदलते रहते हैं, कदी किते कदी किते कदी किते कदी किते। उनकी कोई परमानेंट प्लेस नहीं है। लेकिन जो साधक है वो सदा खुदा की जमायत में मौजूद है, सदा यस्सु के साथ साथ मौजूद है, सदा
खुदा के कदमों में मौजूद है। और अगर आप सादिक हैं तो आए अपने आप को आदत डालें, मैंने और आपने हमेशा चर्च आना है। आमीन। हमें मैंने और आपने हमेशा चर्च है। हमेशा चर्च आना है खुदावंद को जलाल देने के लिए। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे। खुदावंद लश्करों के खुदा यीशु के नाम में अपने इन बच्चों को बड़ी बरकत दे। जमायत में से जिस किसी को खुदा का रूह बारता है, खड़ा हो और दिलेरी के साथ दुआ करे, शुक्रगुजारी की।